क्या किसान, मजदूर और गरीब के बाल बच्चों को सोचना भी गुनाह है? बिहार में कहा जाता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अभी तक चलते आया है। हाँ, तो अगर ये विचारधारा है, उस विचारधारा को मारने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। लोग कहता है लौंडा छौंडा कहीं मुखिया बनता है, क्योंकि जिस कौन कहता है? लोग कहते थे जब हम चुनाव लड़ने चले थे। हाँ, बहुत लोग कहते थे। लगता था ये बात तो सही है, सबके वोट काटेंगे तब ना हम जीतेंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन सोचिए कि सब में से कटौती होगा तो जीतेंगे फिर हम ही ना। RKI पॉलिटिशियन के चुनाव में हम उनको हराए हैं जो कहियो नहीं हारे थे। हम 10 साल के जहिया थे ना, तहिया वो पहला बार जीते थे, और जब हम 30 साल के हुए तब पहला बार हारे हैं वो। सर, बिहार में देखा जाए तो चुनाव में खासकर परिवारवाद चलते आ रहा है। फलानवा के बाबूजी हैं विधायक तो वो विधायक बन जाएंगे, फलानवा के दादा है विधायक मुख्यमंत्री तो वो चुनाव लड़ेंगे। सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दे दिए। तो एक सवाल सर, ना आपके पिताजी पॉलिटिशियन थे या फिर ना आपकी माताजी पॉलिटिशियन थी, तो आपने कैसे सोच लिया कि हम विधायक तक बन जाएंगे या फिर और भी जो बड़ा चुनाव होता है बिहार में वो हम चुनाव लड़ेंगे? आपके तो कोई घर के पॉलिटिशियन नहीं है। क्या किसान, मजदूर और गरीब के बाल बच्चों को सोचना भी गुनाह है? बिहार में कहा जाता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अभी तक चलते आया है। हाँ, तो अगर ये विचारधारा है, उस विचारधारा को मारने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हम अकेले क्या विपिन सर मार पाएंगे? जो हम लोग पैदा लिए हैं ना, यह विचारधारा के मारे लिए पैदा हुए हैं। लोग कहता है लौंडा छौंडा कहीं मुखिया बनता है, क्योंकि जिस कौन कहता है? लोग कहते थे जब हम चुनाव लड़ने चले थे। हाँ, बहुत लोग कहते थे लौंडा छौंडा अखनी उम्र भेले हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि विपिन सर वोट काटने का काम कर रहे हैं, खाली खड़ा हुए हैं वोट काटने के लिए। मुखियों के चुनाव में वैसे ही लगता था। ये बात तो सही है, सबके वोट काटेंगे तब ना हम जीतेंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन सोचिए कि सब में से कटौती होगा तो जीतेंगे फिर हम ही ना, क्योंकि हमारा सबसे चाहिए। वो कह सही रहे, उनका डर जायज है। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग वही सोच को मारने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अनुमान इतना जल्दी लगा लीजिएगा? तो कैसे इतना जल्दी सर बदल लीजिएगा? सदियों से जो चलते आ रहा है बिहार के पॉलिटिशियन का चुनाव में हम उनको हराए हैं जो कहियो नहीं हारे थे। हम 10 साल के जहिया थे ना, तहिया वो पहला बार जीते थे, और जब हम 30 साल के हुए तब पहला बार हारे हैं वो। हरावे वाला हम ही हैं। तो जनता का समर्थन होता है ना, तो कैसन कैसन किला ढह जाता है। तो पीछे से खोजते हैं आपको, कहीं खोजते हैं कि विपिन सर तो हमको हरा दिए हैं? नहीं, तो हम ऐसे मतभेद हुआ है कभी? कहला मतभेद क्या होगा? जनता न जिताया है जी, जनता जिताया है। आपको भी जनता जिताया था, हमको भी जनता जिताया है। बिल्कुल। हमें मतभेद करेगी, संविधान के तहत हम जीतली हैं। कि हम कोनो गोली बंदूक चलाए वाला आदमी है जो हम बूथ छाप कर जीत गए हैं, ऐसा तो नहीं है। अब रही बात, आपने थोड़ा देर पहले बेरोजगारी की बात किया कि बहुत सारे लोग आएंगे, पलायन पर बात है। पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग को माना जाता है कि लेबर की फैक्ट्री है बिहार। बिल्कुल। वो पूरा देश चलता है यहाँ के लेबर से। बाहर जाके कमाना गलत नहीं है, पूरा देश है मेरा, हम देश में कहीं काम कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, पूरा देश है मेरा। लेकिन खाली लेबरे के काम करे ले जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि लेबरों के काम ही यहाँ न मिल रहा है। तब ना ट्रेन के बाथरूम में 8-8 आदमी या 10-10 आदमी बैठ के जा रहा है, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र कहे जा रहा है, ट्रेन के बाथरूम में बैठ के जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप जिस धरती पर बैठे हुए ना, अभी रघुवंश बाबू यहीं के थे। रघुवंश बाबू विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और मनरेगा उनका देन रहा। बिल्कुल। मनरेगा मैन कहा जाता है उनको। मनरेगा आया था 100 दिन गारंटी रोजगार योजना था कि 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा आपको। आज मनरेगा लूटपाट का योजना सब बंद हो गया, जेसीबी से काम चला हो रहा है। मैंने बताया ना, हमारा अनुभव है इस लाइन का, सुनिए। तो धरातल पर चूंकि हम लोग तो काम करते हैं, ये लूटपाट योजना है। मनरेगा से न तो सही काम होता है, न सही जगह पैसा जाता है, और पैसा का बंदरबाट ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, एक जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक। अगर सच में सरकार चाहती है ना पलायन रोकना, तो हम सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो आज सदन में बैठते हैं और बात करते हैं बिहार के पलायन पर। उन्होंने ये भी कर दिया कि अकाउंट में जाएगा लेबरे के पैसा, लेकिन होता क्या है से बता देते हैं। लेबर के अकाउंट में पैसा गया, अब मान लीजिए 3000 आपके अकाउंट में गया, आप लेबर नहीं हैं, आपका खाली लेबर कार्ड बना है, आप लेबर हैं नहीं,
आप लेबर वाला काम ही नहीं करे जाइएगा। आपको कहेंगे कल से ये माइक छोड़िए, चलिए सीधे बोल रहे हैं कि मुखिया जी के पीछे लगू रहते हैं, कहीं रहते हैं और कहीं कार्ड बन जाते हैं। बताइए ना, मुखिया जी अपने हिसाब से कार्ड बनवाते हैं। हाँ, कौन पैसा दे? आप हैं, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, लेकिन लेबर कार्ड आपका भी बन जाएगा, आप बनवा लीजिएगा। कहेला कि 3,000 जब बताई ना तब 500 हमरा मिलिए जतई, 2500 ना मुखिया जी ले जती ना, मुखिया जी के आदमी हती, आप लेके गए। अब आप भी सोच रहे हैं कि हमरो तो फोकटे में मिल रहा है, खाली अकाउंट यूज हो रहा है, उससे की हो गए, 500 हमरा आइए ना जा रहा है, अब 2500 ले जा रहा है। मुखिया जी लेबर के जगह जेसीबी ट्रैक्टर लगवा लेंगे, काम करवा लेंगे। 255 रुपया मजदूरी है। अब देखिए मुखिया जी की मजबूरी, आपकी मजबूरी है कि आपका अकाउंट लगा तो आप पैसा लेवे करिएगा। मुखिया जी की मजबूरी है कि 255 रुपया आप लेबर को अब हुआ है, तो 255 में लेबर नहीं मिलेगा। लेबर जाएगा वो हाजीपुर पटना काम करे जेबे करेगा, ओकरा जगह जो लेबर नहीं है उसका खाता खुलवाया जाए, चूंकि वो काम ना करे लेकिन पैसा हमको दे या कुछ उसको दे दे। 255 रुपया मजदूरी है, 255 में मजदूर मिलता नहीं है। 400-500 रुपया जाकर हुआ ईटा नहीं उठाएगा लोग जो यहाँ 255 के लिए काम करेगा, ओकर बाल बच्चा के पेट भरेगा हो। लेबर आदमी जो है ओकरा घर में कम से कम 6 गो 7 गो रहता है सदस्य परिवार में। जितना गरीब आदमी है जनसंख्या में ज्यादा है, ये स्वाभाविक बात है। अब हमारा बाल बच्चा 2 गो है, लेकिन जो भाई हमारे कम पढ़े लिखे उनका 3 गो बाल बच्चा है। और देखिए गांव में जाके तो जो और ज़्यादा शिक्षित हैं उनमें संख्या ज़्यादा है। अब उनका परिवार का भरण पोषण 255 में होगा नहीं, तो वो जाएंगे पटना लेबर का काम करे, 20 रुपया इन्हें से देंगे, 20 उन्हें से, अब 500 रुपया वहाँ लेबर 400 रुपया कमा के आएंगे। अब देखिए सरकार अगर चाहती कि पलायन रोकना है लेबरों का, दिल्ली पंजाब गुजरात न जाने दे, एक 200 दिन कर दीजिए, अपडेट करिए। हर चीज़ अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मनरेगा आज नहीं आया, इतने वर्षों के बाद अगर मनरेगा में सुधार नहीं कर रहे हैं आप, तो आप पलायन नहीं रोकना चाह रहे हैं। 100 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना है 200 दिन करिए कम से कम। अब 500 रुपया मजदूरी करिए, लेबर के खाता में जाएगा, जे लेबर काम करेगा ओकरे मजदूरी मिलेगा, लेबर के खाता में जाएगा पैसा, लेबर कहियो मुखिया जी के नहीं देगा, क्या क्यों काम किया है। अब मनरेगा से काम क्या क्या है देख लीजिए। आपको रोड बनवाना है, लेबर लगाइए। नाला बनवाना है, लेबर लगाइए। सामुदायिक भवन बनाना है, लेबर लगाइए। स्कूल बन रहा है, लेबर लगाइए। नाला के उड़ाही करवाना है, गड्ढा में साफ सफाई करवाना है, सड़क के किनारे साफ सफाई है, उस सब में लेबर लगवाइए। तालाब नहर कुछ भी बनवाना, ग्रामीण काम है उसमें सारा में सब सरकार का काम है। इस सरकार का भी काम होता, वह लेबर करता, और लेबर के 500 रुपया मिलता, कहियो मुखिया को नहीं देता, थूर देता मुखिया को। अगर 500 रुपया मांगे जाता, वो काम कर रहा है, लेबरो जान रहा है हम काम नहीं कर रही हैं, दे दे छी पैसा। मुखिया जी डर नहीं लगता है विपिन सर को? इतना दहाड़ के बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो डर कहे के। मुखिया से तो डीएम से लड़ गए थे, अब विधायक रहेंगे तो किससे लड़ेंगे? विकास के कार्य में जे बाधा बनेगा सबसे लड़ाई होगा। हाँ, सबसे लड़िएगा? हाँ बिल्कुल लड़ाई होगा, पीछे नहीं हटिएगा। काहे? हार नहीं मानिएगा? सही चीज के लिए हारे की जरूरी कहाँ है? हम सही हैं, हम गलत हैं गर्दन झुका लेंगे, जो कि सही है तो हम गर्दन कटावे तक ताकत रख। कहाँ लगा विपिन सर को, कहाँ लगा कि हम गलत हैं? गलत कई बार होता है, परिवारों में होता है। हम लोग कभी परिवार में नहीं, राजनीति में। अभी पिछले 5-4 साल से राजनीति में तो हमारा फूक फूक के कदम रखते हैं। इसमें तो हमको नहीं लगा कि जकरा हम रेले हैं वो गलत किए हैं, नहीं अभी तक नहीं लगा है, गर्दन नहीं झुकाए हैं। डीएम साहब से डर नहीं लगा? यूपीएससी का परीक्षा पास करके आए थे, की हो गए? मास्टरे ना सबके पैदा करता है जी। हाँ। शिक्षके के क्लास में ना बैठ के बने होंगे, कोई ना कोई शिक्षके ना रहे होंगे, उनको कहाँ आइडिया था, वो है ना हल्के में ले लिए थे। हाँ। सब विपिन सर को डीएम साहब हल्के में ले लिए थे। हाँ, तो पता चल गया। माफी मांगे डीएम साहब? डीएम साहब के ऊपर केस कैले हम हाई कोर्ट से, माफी मंगवा ले, थोड़े पैदा लिए हैं कि आप हमारा माफी मांगिए, हमारा प्रणाम कीजिए, वो सब चीज़ के लेना है हम। अच्छा। तब सम्मान अपने आप मिलता है, सम्मान जबरदस्ती लेवे का चीज़ नहीं है। हाई कोर्ट में हम केस कैले हैं और गए, अब सचिवालय में रहिए,